बॉलीवुड के इतिहास में कई फिल्में अपनी कहानी या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज़्यादा अपने विवादों और बदनाम किस्सों के कारण याद की जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म साल 1979 में आई दो शिकारी थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना, रेखा, बिस्वजीत चैटर्जी और अमजद खान जैसे दिग्गज सितारे थे। इस फिल्म से जुड़ा सबसे बदनाम और दर्दनाक किस्सा इसके रिलीज होने से 10 साल पहले यानी 1969 का है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। असल में जब 1969 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, तब इसका नाम अनजाना सफर रखा गया था। फिल्म के निर्माता कुलजीत पाल थे, जो दक्षिण भारत से एक 15 साल की नवोदित लड़की को हीरोइन बनाने के लिए मुंबई तब बंबई लेकर आए थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आज की महान और सदाबहार अदाकारा रेखा थी। रेखा उस समय बहुत छोटी थी, ठीक से हिंदी बोलना तक नहीं जानती थी और सिनेमा की चकाचौंध के पीछे के उस काले सच से बिल्कुल अनजान थी। इस फिल्म से जुड़ा बदनाम किस्सा रेखा और फिल्म के मुख्य अभिनेता बिस्वजीत चैटर्जी से जुड़ा है। मशहूर पत्रकार यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में इस खौफनाक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। हुआ कुछ यूं था कि फिल्म के निर्देशक राजा नवा थे और अभिनेता बिस्वजीत ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी भनक सेट पर मौजूद रेखा को बिल्कुल भी नहीं थी। एक रोमांटिक सीन की शूटिंग होनी थी और कैमरे के सामने सब पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही निर्देशक ने एक्शन कहा, बिस्वजीत ने अचानक रेखा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके होठों पर जबरन किस करने लगे। रेखा इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह स्तब्ध और सुन्न रह गईं। उन्हें इस सीन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही इसके लिए उनकी कोई सहमति ली गई थी। सबसे हैरान और शर्मिंदा करने वाली बात तो ये थी कि ये अनचाहा किस लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। निर्देशक ने जानबूझकर कट नहीं बोला, कैमरा लगातार रोल होता रहा और सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स सीटियां बजाते रहे और तालियां पीटते रहे। रेखा इस घटना से इतनी ज्यादा डर गई थी कि शर्म और सदमे के कारण वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बस प्रार्थना कर रही थीं कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। बाद में जब इस घटना पर भारी बवाल मचा तो बिस्वजीत ने अपनी सफाई में कहा कि ये उनका अपना विचार नहीं था, बल्कि ये निर्देशक की मांग थी। बिस्वजीत के अनुसार ये फिल्म की कहानी की जरूरत थी और वो केवल निर्देशक के आदेश का पालन कर रहे थे। उनका तर्क था कि इसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ शामिल नहीं था, लेकिन एक 15 साल की बच्ची के लिए ये किसी गहरे मानसिक आघात से कम नहीं था। ये घटना केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही। इस विवादित सीन की तस्वीरें किसी तरह लीक हो गईं और उस दौर की मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लाइफ के एशियाई संस्करण के कवर पर छप गईं। इसके बाद ये एक ग्लोबल विवाद बन गया। इस भारी विवाद और सेंसर बोर्ड की सख्त आपत्तियों के कारण अनजाना सफर डिब्बे में बंद हो गई। फिल्म कई सालों तक अटकी रही और 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 1979 में इसका नाम बदलकर दो शिकारी रखा गया और इसे रिलीज किया गया।